बेटा चैप्टर है आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें क्या कहता है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, रिएक्शन क्या होती है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, किस प्रकार की रिएक्शन होती है, ये सारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो क्लास 10th के इस चैप्टर में आप देखते हैं पहले क्या है, टॉपिक पॉइंट्स वाइज हैं ये सारे। पहला पॉइंट से कहता है केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन आर प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस न्यू विद अ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। माने जो केमिकल रिएक्शन होगी, अगर वो प्रोसेस में होगी, अगर उस केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस में करते हैं तो इन अ न्यू सब्सटेंस वो क्या बनाएगा, न्यू सब्सटेंस बनाएगा। एंड विद अ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनेगी। दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिला करके हम जब नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, नया सब्सटेंस बनता है, तो उसमें क्या होता है बेटा, जब वो नया प्रोडक्ट बनता है तो वो कैसा होता है, एक तो न्यू होते, सब्सटेंस भी न्यू होता है, नया प्रोडक्ट भी होता है, और नई नई प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी नई नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो बनता है, उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। दूसरा क्या कहता है, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, मान द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, माने सब्सटेंस में कुछ पार्ट को लिया जाता है केमिकल रिएक्शन के लिए, तब क्या वो उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने ले लिया A प्लस B रिएक्शन AB, तो हमारे पास ये जो नए प्रोडक्ट नए रिएक्टेंट है, माने नए सब्सटेंस है, ये क्या है, न्यू सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस है, और ये भी न्यू सब्सटेंस है। दोनों मिलाकर के क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, एक न्यू प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं, है ना। है क्या, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, जिसे हिंदी में आप कह सकते हो, क्या कहते हैं हिंदी में, अभिकारक। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए था। अब कहते हैं ऐसे ही प्रोडक्ट क्या चीज होती है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना बेटा, ये समझ में आ गया। प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट कहता है न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस आ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद दो सब्सटेंस आपने लिए, उनसे कुछ बनाया, अब वो प्रोड्यूस हुए, प्रोड्यूस होने के बाद उनको एक रिजल्ट प्राप्त हुआ। क्या हुआ, रिजल्ट। जब वो रिजल्ट हुआ तो वो क्या रिजल्ट था, केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो रिजल्ट बना वो क्या था, उसका प्रोडक्ट था। क्या था बेटा, प्रोडक्ट था। केमिकल माने दो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस किया, आपने ले लिए, प्रोड्यूस करने के बाद उसको एक केमिकल रिएक्शन के बाद उसका रिजल्ट प्राप्त हुआ होगा कुछ, वो जो रिजल्ट मिला वो क्या था, प्रोडक्ट था। वो क्या था, प्रोडक्ट था। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। आगे कहते हैं बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, माने यहाँ पे बर्निंग ऑफ सब्सटेंस नहीं, यहाँ पे क्या देखा है, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीज ऑक्साइड। जब मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन को, मैग्नीज रिबन को आप जब बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में आके बर्न होगी। क्यों, विदाउट ऑक्सीजन, ये आप जानते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ बर्न होना असंभव है। ठीक है, तो क्या कहता है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो एयर कौन सी होगी, ऑक्सीजन। तो क्या हुआ,
इन एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये एग्जाम्पल सबसे सिंपल है, वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे देखो 2Mg प्लस O2, ये दोनों क्या थे, रिएक्टेंट, ठीक है। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, प्रोडक्ट, और किसके द्वारा प्राप्त हुआ, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है बेटा, ऐसा है हर क्रिया, हर रिएक्शन अलग अलग प्रकार से होती है। कोई येलो कलर में चेंज होता है, कोई ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, कोई प्रेसिपिटेट होती है, कलरलेस हो जाती है, कोई कलरफुल होती है, कोई अपनी स्टेट ही चेंज कर देती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, कोई उसका टेम्परेचर चेंज होता है तब रिएक्शन होती है। माने सबकी अलग अलग रिएक्शन होने के रीज़न है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनके केमिकल रिएक्शन की? केमिकल रिएक्शन के देखिए क्या क्या है। पहला कहता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या कहता है बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा कहता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगला कहता है चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर। ये सारे के सारे हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ने लगेंगे। एनी वन ऑफ दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन टेल अस whether a chemical reaction has taken place or not. Therefore, if on mixing of two substances any gas is involved, then we can say that the chemical reaction has taken place. अब इवॉल्व, अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखेंगे, एनी वन ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, माने सभी में, नॉर्मल सी बात है, ये जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या, कैन टेल अस वेदर अ केमिकल रिएक्शन, उसमें वेदर की इन्वॉल्वेशन होती है, वेदर के द्वारा वो चेंज हो सकती है और नहीं भी होती है। हैज अ टेकन प्लेस और नॉट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इफ ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस, माने सपोज करो यदि हमने दो सब्सटेंस को मिक्स कर दिया, क्या किया बेटा, हमने दो सब्सटेंस को मिक्स कर दिया, एनी गैस इज इवॉल्व, और उसमें कोई गैस इवॉल्व हो रही है। इन्वॉल्व और इवॉल्व में डिफरेंस है, ध्यान रखना। इवॉल्व हो रही है, देन वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, उस टाइम को केमिकल रिएक्शन होगा। अब इन्वॉल्व और इवॉल्व में अंतर समझ नहीं तो समझ में आएगा। इन्वॉल्व होता है उसमें मिक्स हो जाना, और इवॉल्व होता है उसकी क्रिया को बढ़ा देना। इवॉल्व माने उस क्रिया को, रिएक्शन को शुरुआत कर देना, कैटालिस्ट फॉर्म में ले आना, उत्प्रेरक का काम करना। जैसे कि आपने सपोज किया होगा, लेडीजें सबसे ज़्यादा उत्प्रेरक का काम करती हैं। कैसे? अगर कहीं बात लड़ाई हो रही हो, अगर लेडीज़ वहाँ पे सुन रही हो, तो दूसरी लेडीज से वो रुई का माने रुई का वो चीर बना देंगी। अगर सपोज करो कैसे, अगर माने किसी लड़के में या लड़की में लड़ाई हो रही है, या किसी दो आदमी में लड़ाई हो रही है, तो लड़की वो औरत दूसरे आदमी से पता क्या कि तुम्हें वो गाली दे रहे थे, इसलिए लड़ाई कर रहे, तो वहाँ पे क्या किया, कैटलिस्ट का काम किया, माने उसकी रिएक्शन को बढ़ा देना। वो कम नहीं किया, उसको बढ़ाने का कार्य किया, इवॉल्व किया, ठीक है। तो देन वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, और उस टाइम केमिकल रिएक्शन उस टाइम पर उस प्लेस पर होगी ही होगी। जैसे तुम्हारे घर पे कोई चांटा नहीं मार के गया है, सपोज करो कोई तुम्हें चांटा मार के नहीं गया है, लेकिन किसी के भड़काने पर तुमने जा कर के उसी बंदे को फिर चांटा मार दिया। वो कुछ बोला था ही नहीं तुम्हें, ना गाली गलौज की, फिर भी तुमने गाली गलौज की और चांटा मार दिया, और उसने कुछ नहीं बोला था, तो क्या करेगा, वहाँ पे रिएक्शन होगी होगी, पक्का वो तुम्हें डेफिनेटली पीटेगा, है ना। वो है ना आशीष तेरे साथ, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है,
आगे कहता है बेटा, यहाँ पे देखेंगे कैसा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लेते हैं, यहाँ पर ये कहता है वी विल नाउ गिव एग्जाम्पल टू शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स अ केमिकल रिएक्शन वन बाई वन। एक एक एग्जाम्पल देते जा रहे हैं और उसके इवॉल्व्स बताते जा रहे हैं और आपको दिखाते जा रहे हैं। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन क्या है। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ zinc granules react with the dilute sulfuric acid, then bubbles of hydrogen gas are produced। माने ये साफ सा गया है, जिंक गैल्यूनस रिएक्टेंट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए, H2SO4 डाल दिया जाए। जब H2SO4 डाल दिया जाएगा तो उसमें से क्या हो जाएगा, देन बबल्स, वो उनमें से बबल निकलने लग जाएंगे और वो किसके बबल होंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने लग जाएगी। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, गैस का बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरुआत हो जाएगी। ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है, कोई डाउट है बेटा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या कहता है, आगे कहता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सम केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट व्हेन, फॉर एग्जांपल व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लिया, इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, PbNO3, लेड नाइट्रेट Pb, सोडियम आयोडाइड Na, आयोडीन, सोडियम आयोडाइड, ये आप खुद करेंगे पहले बेटा, ठीक है। और जिसमें आपको क्या है, येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। कैसा प्रेसिपिटेट निकल रहा है, येलो कलर का। जब पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में लेड नाइट्रेट मिला दिया जाता है तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट अवक्षेप देने लगता है, येलो कलर का पीला पीला माने कलर छूटने लगता है। वो क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है, लेड आयोडाइड होता है। वो किस फॉर्म में निकलता है, लेड आयोडाइड के फॉर्म में निकलता है। क्लियर है, नहीं समझ में आया। इसमें कह रहा है बेटा पोटेशियम आयोडाइड, पहली बात तो आपको साइंस की ये लैंग्वेज नहीं समझ में आई। आयोडाइड है क्या चीज़, जिसमें आयोडीन होता है, आयोडीन होता है। अब आपको हम क्लियर बताते हैं। आगे कहता है बेटा, ये था आपका, माने इसमें पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को जब आपने रिएक्ट किया तो उसके बाद आपको क्या मिला, हमें मिला लेड आयोडाइड इस फॉर्म हमें मिला, जो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा, जो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है चेंज इन कलर। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो रिएक्शन को भी चेंज करती हैं। जैसे सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। क्या करती हैं, कलर में चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सिट्रिक एसिड react with the potassium permanganate solution, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में सिट्रिक एसिड रिएक्ट करवाएगी जाए तो उसमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा, व्हेन अ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जो डिसअपियर होगा,
होगा कैसा, पर्पल कलर में होगा, जो डिसअपियर होगा, आंखों से नहीं देख सकते हम, लेकिन होगा पर्पल कलर में, कलर होगा, सब्सटेंस नहीं दिखाई देता है, कलर दिखाई दे रहा है ना, सब्सटेंस थोड़ी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बनेगा, जो कैसा कलर में होगा, पर्पल कलर। माने ये साफ कहता है सॉल्यूशन देन पर्पल कलर और पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन पर्पल कलर का होगा और सॉल्यूशन कैसा होगा, डिसअपियर होगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर को चेंज करो। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स, मानो उनका चरित्र कैसा है, बाय अ चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए क्विकलाइम रिएक्ट विद अ वाटर, क्विकलाइम बुझा हुआ चूना या चूना पत्थर, उसको पानी के साथ डाल दो, तो पानी में जैसे डालोगे तो बुलबुले निकलने लगेंगे और हिलने के बाद दूधिया पानी हो जाएगा, शेक लाइम वाटर। कैसा हो जाएगा, दूधिया कलर का पानी हो जाएगा। वो कैसा होगा, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा, प्रोड्यूस विद अ चेंज इन टेम्परेचर। वो अपने आप चेंज, मान ठंडे पानी में आपने चूने का पत्थर डाल दिया तो वो दूधिया कलर का हो जाएगा पानी उसका, और गरम हो जाएगा, गर्म पानी हो जाएगा उसका, शेक लैम्प हो जाएगा और हॉट वाटर हो जाएगा, लॉट ऑफ हीट हो जाएगी। क्लियर है बेटा? उसे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर में होता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे आता है चेंज इन स्टेट। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेट ही को चेंज कर देते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं, जैसे देखिए सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ चेंज इन स्टेट। क्या कर रहे हैं, चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए वैक्स इज बर्न, वैक्स को बर्न करो, देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। उसमें से क्या है, जब वैक्स को बर्न करते हो तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकलती हैं। उसमें क्या होता है, देयरफॉर सॉलिड स्टेट हो जाती, चेंज इन लिक्विड फॉर्म। सॉलिड स्टेट को चेंज करके लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, माने वाटर आ गया, और दूसरा गैस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। दोनों स्टेट चेंज कर रहा है। वैक्स को जब गर्म करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में टपकता है, और दूसरा क्या हो जाता है, गैस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लग जाता है, माने वाटर फॉर्म लिक्विड स्टेट में भी आ जाता है और गैसेस स्टेट में भी आ जाता है। क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है, अब आगे आता है बेटा केमिकल इक्वेशन। अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, अब आता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा, देखिए द मेथड of the representing a chemical reaction with the help of symbol and formulae। सिंबल और फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बनाया जाता है, रिप्रेजेंट माने प्रदर्शित किया जाता है। फ्रॉम अ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को, इन्वॉल्व इन इट्स नोन एज द केमिकल इक्वेशन। वही जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं उसको जो दिखाते हैं वही क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। वही क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। क्लियर है? जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल में केमिकल इक्वेशन देख लीजिए, रिएक्शन जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक माने Zn, सिंबल Zn प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रो में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक H2SO4 ही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया तो जिंक सल्फेट बन गया, ZnSO4 हमें बन गया, प्लस H2 हाइड्रोजन रिलीज हो गई।
सॉरी बेटा, देख रहे हैं ना, गौर कर रहे हैं। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर जिंक सल्फेट हमें प्राप्त हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकलने लग गई। इससे पता चला हम लोग क्या यूज किया, उसके सिंबल्स, क्या यूज किए, उसके सिंबल्स। रिप्रेजेंट किससे किया, सिंबल से, फॉर्मूले से। ये सिंबल थे, ये फॉर्मूले थे, उनसे रिप्रेजेंट किया तो हमारी ये जो बनी, ये रिएक्टेंट थे दोनों, और ये दोनों प्रोडक्ट बने। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ठीक, नेक्स्ट की देखते हैं। जैसे आगे कहता है हैज टू बी अ रिटन अ सिंबल, हैज टू बी written a symbol, then it becomes a chemical equation is term in term of symbol। जैसे देखो ZnSO4 रिएक्ट किया, ZnSO4 वो ZnSO4 एक निकला और हाइड्रोजन गैस एक निकल आई, जो रिएक्ट प्रोडक्ट हुई। क्लियर है? ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ऊपर ही समझा दिया। आगे देखते हैं। आगे कहता है बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसी होती है? कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जो बैलेंस होती है, कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जो अनबैलेंस होती है। बैलेंस इक्वेशन कैसी है? जो बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन में बैलेंस पढ़ते हैं। बैलेंस इक्वेशन कहती है, बैलेंस इक्वेशन, अ बैलेंस इक्वेशन हैज अ इक्वल नंबर ऑफ एटम एंड डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। माने इक्वल ना, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में ही इक्वल नंबर होने चाहिए, वो बैलेंस है। रिएक्टेंट में माने इक्वल नंबर हैं, लेकिन प्रोडक्ट में जाते जाते वो नंबर घट बढ़ रहे हैं, तो वो अनबैलेंस है। जैसे इसमें देखिए Zn ZnSO4 और H2, Zn का एक है तो एक है, H के दो हैं तो H के दो निकल आए, S का एक है तो S का एक है, O का चार है तो O का चार है। ठीक है, ZnSO4। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो ये कैसी है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगली क्या कहती है? अब इसमें आपको ये देखिए, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के काउंटेबल कर रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया है। जैसे Z के एक था, रिएक्टेंट में एक था, प्रोडक्ट में एक था। H के रिएक्टेंट में दो थे और प्रोडक्ट में भी दो थे।